Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. The title of the book is Progressive English, Unit 1, Great Inventions. Today's our topic is autobiography. Students, open your page 17. Students, open your book on page number 17. Autobiography. Autobiography means an account of a person's life written by that person. Account mean बयान करना, लिखना. उर्दू में से खुद नविश्त सवाने हयात कहते हैं. The following text, The Race, comes from the autobiography of the writer and journalist Clive James. He has spent most of his adult life in Britain, but he grew up in Australia, where he was born in 1939. Here he writes about racing his homemade billy cart. Homemade mean घर की बनी हुई billy cart. Autobiography, as I have told you people, an account of a person life written by that person. उर्दू में से खुद नविश्त सवाने हयात कहते हैं. तो ये किसकी लिखी हुई खुद नविश्त सवाने हयात है? दिस इज रिटन बाय क्लिव जेम्स. ये जो टेक्स्ट है रेस मीन रन, दौड़ना. ये ऑटोबायोग्राफी है राइटर और जर्नलिस्ट क्लिव जेम्स की. उसने जो अपना मोस्ट जो टाइम अडल्ट टाइम लाइफ थी उसने ब्रिटेन में गुजारी है, लेकिन वो ग्रू अप लेकिन वो बड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वेयर ही वॉज बॉर्न इन जहाँ पे वो पैदा हुआ था इन 1939 में. तो यहाँ पे वो लिखता है अपनी रेसिंग बिली कार्ट के बारे में जो उसने खुद बनाई थी. द रेस. पैराग्राफ 1. आई कुड नॉट बिल्ड बिली कार्ट वेरी वेल, asking Clive James. Other children, most of them admittedly mean इतराफ़ करना, admittedly older than I, but some of them infuriatingly not. Infuriatingly mean annoyingly. Annoyingly English meaning annoyingly, and उर्दू में से मीन के गुस्सा दिलाने वाली बात करना. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैंने जो बिली कार्ट बनाई थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे कि दूसरे बच्चों ने बनाई थी जो मेरे से बड़े थे. उसने इतराफ़ किया, लेकिन उसने मैंने दूसरों को चढ़ावा देने के लिए कहा कि उनमें से कुछ नहीं भी हैं. कंस्ट्रक्टेड बिली कार्ट ऑफ एडवांस डिज़ाइंस. एडवांस डिज़ाइन मीन जदीद डिज़ाइन की. उनमें से कुछ जो हैं उन्होंने जदीद डिज़ाइन की बिली कार्ट जो हैं वो नहीं बनाई हैं. विथ वुडन फ्रेम्स, लकड़ी के फ्रेम, एंड स्टील जैक्ट. स्टील जैक्ट मीन एनी हॉल में मलफूफ, रैप्ड इन स्टील. फ्रेम्स एंड स्टील जैक बॉल रेस व्हील्स दैट स्क्रीम्ड मीन चीखने की आवाज़ आना. ऑन दी कंक्रीट फुटपाथ लाइक अ डाइविंग स्ट्यूका. डाइविंग स्ट्यूका मीन हेयर बम्बार त्यारा, एक तरह का बम्बार त्यारा. टाइप ऑफ अ बम्बार प्लेन, उर्दू में एक तरह का बम्बार त्यारा. मीनिंग द बेस्ट आई कुड मैनेज वाज अ सन ऑफ. सन ऑफ मीन हेयर कट अप विद अ सा, यानी आरी से कटा हुआ. फ्रूट बॉक्स माउंट मीन नस्ब किया हुआ. ऑन अ फ्रेम ऑफ फेंस पेलिंग मीन फेंस मेड विथ स्टिक, उर्दू में बाड़. विथ ड्रिली मीन ड्रिली साइलेंट, यानी जो जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संगीन, यानी बहुत ही ज़्यादा गंभीर तौर पर जो थी वो साइलेंट रबर व्हील्स टेकन ऑफ एन ओल्ड प्रेम. यहाँ पे प्रेम मीन बच्चों की सैर गाड़ी, छोटी बच्चों की सैर गाड़ी.
After school at weekend, boy came from all over the district to race on the Sunbeam Avenue footpath. There There would be 20 or 30 cars, two-thirds of them with ball race wheels. The noise was indescribable. Indescribable mean नाकाबिले बयान. Indescribable नाकाबिले बयान मतलब कि बयान नहीं किया जा सकता. There would be about half an hour racing before the police came. यानी रेस स्टार्ट हुए आधा घंटा हुआ था, पुलिस आ गई. Residents mean live in place. Raheshi often took the law into their own hands. Hosing means spray water on somebody. पानी की बुछार. The green means smile. Green faced means smile faced riders. They went shrinking by. तो जो नाइस वहाँ पे था वो नाकाबिले बयान था. तो यहाँ पे तकरीबन जो है हाफ एन आवर आधा घंटा गुजरा था तो पुलिस आई. तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स रहायशी थे तो वो अक्सर जो है वो लॉ जो है कानून अपने हाथों में ले लेते थे. स्प्रे ऑफ वाटर करना जो राइडर्स थे बिली कार्ट के उनके स्मेलिंग फेस पे. नाउ कम ऑन पैराग्राफ 2. Paragraph 2. The Sunbeam Avenue ran parallel to Margaret Street. यानी मार्गरेट स्ट्रीट के ये पैरेलल जो था वो चल रहा था. बट इट स्टार्टेड हायर एंड लास्टेड लॉन्गर. Cars racing down the footpath on the far side had a straight run of about a quarter of a mile all the way to the park. Cars racing down the footpath on the near side could go only half as far. Although very nearly mean नज़दीक. Here are frame wheeled यानी बच्चों की छोटी सैर वाली गाड़ी. Wheeled cart like mine जिस तरह के मेरी है. Could demonstrate mean show, display, दिखावा, मुजाहरा करना. Demonstrate. Its sole advantage यानी उसका जो एडवांटेज था फ़ायदा था दी ट्रैक्शन ऑफ दी रबर टायर्स मेड इट पॉसिबल मीन मुमकिन बनाया टू नेगोशिएट मीन कामयाबी से गुजरना. नेगोशिएट मीन कामयाबी से गुजरना. द कॉर्नर in some style. I developed a histrionic mean very dramatic, lean over of the body and slide of the back wheels which got me around the corner unscathed. Unscathed mean सही सलामत महफूज. Unscathed mean सही सलामत महफूज. Leaving black smoking trails of burnt rubber यानी वो ब्लैक स्मोक ट्रेल छोड़ती जा रही थी जले हुए रबर की. Mastery of this trick saved me from being relegated mean ओहदा से तनज़ली माजूली to the rank of the little kids. Than which there was no worse fate. I had come to depend on being thought of as a big kid. Students, hope you are getting me. Now come on next page, that is 18. You can see here Billy Cart and Cliff James. This is Billy Cart. Now come on paragraph 3. The Iron Street corner was made doubtfully perilous. Perilous means dangerous. Perilous mean dangerous, खौफनाक. By Mrs. Brenton White's puppies. ये जो रोड था बहुत ज़्यादा नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था बिकॉज ऑफ मिसिस ब्रेंथन वाइट्स पपीज़ को मिसिस ब्रेंथन वाइट के कोकुनार के फ्लावर्स की वजह से. मिसिस ब्रेंथन वाइट इनहेबिटेड मीन लिव इन अ प्लेस रहायशी.
the house on the corner. She was known which mean female magician mean Urdu mean चुड़ैल, which whom we often persecute after by throwing gravel on her roof. Persecute mean तंग करना. Dark throw gravel on. Gravel mean small stones, छोटी कंकरियाँ. On her roof, उसकी छत पे. It was widely believed, यानी ये बहुत ज़्यादा बिलीव था, यकीन था. She poisoned cats, कि उसने जो है cats को जो थी जहर दी थी. Poison mean जहर देना. Certainly, यकीनन. Certainly mean यकीनन. Certainly she was a great ringer up. Ringer up mean the one who makes phone call. Ringer up of the police, यानी वो बहुत ज़्यादा वो इस तरह जानी जाती थी पुलिस को फ़ोन करने वाली. In retrospect mean माजी को याद करते हुए. I can see that she could hardly be blamed for this, but her behavior seemed at the time like irrational. Irrational mean बिलाजवाज hatred, बिलाजवाज नफ़रत of children, बच्चों से, यानी वो बहुत ज़्यादा बिलाजवाज नफ़रत करती थी. उसका बिहेव ऐसे शो होता था. She was renowned. Renowned mean famous, मशहूर. She was renowned गार्डनर, यानी वो एक मशहूर फेमस गार्डनर के नाम से मशहूर थी. हर फ्रंट यार्ड वाज लाइक दी कवर्ड ऑफ सीड कैटलॉग. उसका जो फ्रंट यार्ड था सीड कैटलॉग से कवर था. एक्सटेंडिंग हर एम्पायर. शी हैड फ्लावर बेड्स इवन ऑन हर टू फ्रंट स्ट्रिप्स, वन ऑन दी सनबीम एवेन्यू साइड एंड दी अदर ऑन दी फेंस स्ट्रीट साइड. एक जो थी वो सनबीम एवेन्यू साइड की तरफ थी और दूसरी आयरन स्ट्रीट साइड की तरफ. डेट इज़ ऑन बोथ आउटसाइड एड्स. एड्स मीन किनारे. एड्स मीन किनारे of the famous corner. The flower beds held the area's best collection of puppies. Puppies, as I have told you people, coconut flowers. She had been known to phone the police if even one of these was illegally. Illegally mean illegally, गैर कानूनी. यानी वो जो थी पुलिस को फ़ोन करने में बहुत ज़्यादा फेमस थी अगर उनमें से कोई एक भी जो है फ्लावर बेड तोड़ लेता था. Now come on paragraph 4. Here, at the time I am thinking about Mrs. Brenton White's puppies were all in bloom. यानी सारे जो थे वो खिले हुए थे. I was essential. It was as essential. Essential mean ज़रूरी. To make the turn without hurting a single hair of a puppy's head. तो ये बहुत ज़्यादा जो था ये ज़रूरी था कि इस तरह टर्न लेना है कि पप्पीज़ के एक बाल भी जो है जो फ्लावर्स कोकोनट के फ्लावर्स थे उनका एक बाल भी भीगा ना हो. यूजुअली आमतौर पर व्हेन दी पप्पीज़ वर इन ब्लूम, जब खिले हुए होते थे, नो बॉडी डेयर्ड मीन जुर्रत करना. तो कोई जुर्रत नहीं कर सकता था. मेक दी टर्न, तो कोई वहाँ से टर्न लेने की जुर्रत नहीं कर सकता. आई डिड नॉट, मैं भी नहीं. नॉट आउट ऑफ करेज, मैं भी नहीं कर सकता था. बट बिकॉज इन माई फॉन्ड्रियस कार्ड. फॉन्ड्रियस मीन हैवी, वजनी. फॉन्ड्रियस मीन हैवी वजनी कार्ड. देयर वाज नो रियल डेंजर ऑफ गोइंग रॉन्ग. तो मेरी जो वजनी कार थी इसलिए मैंने जुर्रत कर ली कि इसमें जो यहाँ पे जाने में कोई गलती नहीं है. आई शुड हैव लेट इट एट डेट बट गॉट एम्बिशियस. एम्बिशियस मीन हैविंग डिज़ायर, हैविंग a strong desire mean कामयाबी की ख्वाहिश. on Saturday afternoon when there was a particularly large turnout mean here, the word turnout mean here तमाशाई, audience, यानी बहुत ज़्यादा particular एक तमाशाई थे. I got sick of watching
आई गॉट सिक ऑफ बीन हेयर, बेजार हुआ था। द बॉल रेस कार्ड होलिंग टू ग्लोरी डाउन दी फॉर साइड। तो मैं बेजार हो गया था इस तेज़ रफ्तार कार्ड को एक साइड पे दौड़ाते हुए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट we will complete this story we will complete in next lecture inshallah. Now you have to note down your homework. Reading, you have to read page number 17 and 18 at least 2 or 3 times, then you will understand very well. Then, as I have told you people in my first lectures, that how you can make MCQs, make 10 MCQs, page number 17 and 18. For example, I have done one example here. The race comes from the dash of the writer and journalist. तो ये जो रेस जो है कहाँ से आती है? राइटर एंड जर्नलिस्ट. ऑप्शन ए प्रोज, ऑप्शन बी नावल, ऑप्शन सी इज ऑटोबायोग्राफी, डी जो है प्ले है. तो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड? वन वर्ड आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक एंड 3 आई हैव राइट. The correct answer is option C, autobiography. The race comes from the autobiography of the writer and journalist Caleb James. In this way, you can make MCQs in your notebook. I will check inshallah. And learn paragraph 1 from your grammar book. Students, I have given you homework reading, then make 10 MCQs, and then you have to write paragraph 1 in your notebook, and also you have to learn. Take care students. Allah Hafiz.